स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं और अनेक महान पुरुष गरीचे हमार भाग्यो जे आम्ही ए माटीते ऐसे अपना दरे काछे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्यामल बोस, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री देवजीत सरकार, जिला ऑब्जर्वर श्री अनिल विश्वास, पवन गुप्ता, श्रीमती पार्वती शील, मान्य विधायकगण श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती दिव्या सिंह जी, श्री किशन शाह, श्री मोहन अदक, अमानीश लायर, अमिया घोष, अरविंदम घोष, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित विधानसभा जंगीपारा से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि से भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत के महान वैज्ञानिकों, क्रांतिकारियों, वीर और वीरांगनाओं की इस धरती बंगाल को कोटि कोटि नमन करने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल जिसकी अपनी पहचान रही है, पिछले आजादी के 70 वर्षों के बाद भी उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित है जो इसे प्राप्त होना चाहिए था। 30 वर्ष आपने कांग्रेस को दिए, 30 वर्ष वामपंथियों को दिए, 10 वर्ष टीएमसी को दिया, लेकिन बदले में क्या पाया? गरीबी, बदहाली, गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार। कोई भी बुनियादी सुविधा यहां के नागरिकों को नहीं मिल पाया। जबकि देश के अंदर पिछले 4 वर्षों के दौरान, अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हुए, उनकी एक लंबी फेहरिस्त है। मैं भी आ रहा था, जब मैं देख रहा था कि गरीबों के पास मकान नहीं है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं। यहां का जंगीपारा का हैंडलूम दुनिया में विख्यात था, लेकिन सरकारी सहयोग और उपेक्षा के कारण आज वो दम तोड़ रहा है। यहां का किसान आलू उत्पादन तो करता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का कोई अच्छा केंद्र न होने के नाते उसे उचित दाम नहीं मिल पाता है, और किसान अंततः वह स्वयं भी सरकारों की उपेक्षा का दंश झेलता हुआ अपनी गरीबी के लिए खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर होता है। भाइयों बहनों, बदहाली सरकार की उपेक्षा के कारण आई थी। इन
गरीबों को जिनको मकान दिया जा सकता था प्रधानमंत्री आवास योजना में, टीएमसी सरकार ने नहीं दिया। जिन्हें विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा सकते थे, टीएमसी की सरकार ने नहीं दिया। हैंडलूम के लिए पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उनके लिए आर्थिक पैकेज करके उन्हें नई डिजाइनिंग के साथ, उन्हें नई तकनीक के साथ मार्केटिंग की सुविधा दे करके उनके उन्नयन के लिए कार्य हो सकता था, टीएमसी ने नहीं दिया। फूड प्रोसेसिंग के अच्छे केंद्र स्थापित हो सकते थे, नहीं दिया। यहां तक कि देश के 10 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की, लेकिन बंगाल के अंदर यहां के किसान इससे वंचित हैं। दीदी की सहानुभूति किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, यहां के नागरिकों के प्रति नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं, दीदी की सहानुभूति तो टीएमसी के गुंडों के प्रति है, और उन गुंडों के प्रति है जो आपके पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये गुंडागर्दियां, ये उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। विधानसभा का चुनाव टीएमसी की उल्टी गिनती के साथ ही टीएमसी के भी गुंडों की उल्टी गिनती लिखने की तिथि है। 2 मई को जब बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आएंगे और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की घोषणा होते ही टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आने के पहले गुंडागर्दी करते थे। आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही है। कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया है, कोई दूसरे लोक की यात्रा में, राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और बंगाल के अंदर भी गुंडागर्दी और अराजकता पैदा करने वाले इन गुंडों के साथ भी यही होने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर सभा में आने से टीएमसी के गुंडे भी और कोई अन्य संगठनों से जुड़े हुए गुंडे भी लगातार धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे कि बीजेपी की सभा में जाएंगे तो ये कर देंगे, तमाम प्रकार की धमकियां दे रहे थे। याद करना, 2 मई के बाद यही गुंडे आपके घुटनों, आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए यही गुंडे दिखाई देंगे, अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 2 मई के बाद बंगाल के अंदर बंगाल की भावनाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला की सपने को साकार करने वाली सरकार आने वाली है। और उस सपने को साकार करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा की बंगाल के अंदर सरकार का मतलब डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आए मात्र 4 साल हुए और 4 साल में 40 लाख गरीबों को हमने एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। इस रैली पर और मुख्यमंत्री के उद्बोधन पर हमने नजर बना के रखा हुआ।